अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल दारुल उलूम हफ्सा में। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे जुड़े हुए हैं और आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं। हमारे सर रेगुलर हमको ऑफलाइन और ऑनलाइन तो भी कह नहीं सकते, लेकिन वीडियो बना करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत है हमारे सर की। तो अब हमारे सर ने अल्हम्दुलिल्लाह हमको काफ़ी जो ज़माने हैं वो पढ़ा दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफ़ी समझ में भी आ रहा है और उम्मीद करता हूँ कि सभी जो हमारे स्टाफ के लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, सभी की समझ में भी आ रहा होगा। और जिसकी अगर समझ में ना आ रहा हो तो वो बिला तकल्लुफ बिला झिझक सवाल कर सकता है। तो अब हम अपना जो ज़माना है वो शुरू कर रहे हैं। फ़िअल हाल मुकम्मल जारी, ये हमारा ज़माना शुरू हो रहा है। अब हमारे सर आ रहे हैं, इसके बारे में हमको पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, आपका इस्तकबाल करते हैं अपने इस चैनल के अंदर। और फिलहाल जो हम बात करेंगे वो करेंगे परसेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि फ़िअल हाल मुकम्मल जारी। तो इसकी हमने एक थोड़ी सी जो है पहचान भी लिख दी है ना, इसका ताल्लुक लिख दिया है। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। इस ज़माने के जुमलों के आखिर में रहा है, रहे हैं या हुआ है, हुई है, हुए हैं वगैरह के साथ वक्त का जिक्र भी आता है। यानी कि वक्त भी आता है। कैसे आता है? जैसे वह 2 घंटों से कपड़े धो रहा है ना, तो इस तरह यानी वक्त का जिक्र आएगा। या फिर कहें कि हम सुबह से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये वक्त है ना। और वक्त जो है ना 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। इसमें पहले उन्हीं को ही बता देते हैं। तो एक तो वक्त होता है मुतय्यन वक्त, है ना। मुतय्यन वक्त को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम ये इसमें जो है ना मुतय्यन वक्त होता है। और इसके लिए हमें फॉर का इस्तेमाल कर सिंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। सिंस, SINC, सिंस। एक हुआ करता है गैर मुतय्यन वक्त, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, इसके लिए हमें इस्तेमाल करना होता है फॉर का। तो ये 2 चीजें इस्तेमाल होती हैं वक्त के जिक्र से पहले, सिंस या फॉर। थोड़ा सा मैं आपको और इसका और ज्यादा बता देता हूँ। सिंस का इस्तेमाल देखिए कब होगा, मानो वो किसी वक्त का नाम ले ले। जैसे कहते हैं कि सुबह से, तो ये सुबह की मॉर्निंग लगाया करते हैं। तो सुबह से, शाम से, दोपहर से, है ना, ऐसी कोई बात कहते हैं। ये कहते हैं इतने बजे से। ये कहते हैं कि भाई 2 o'clock, 2 बजे से, है ना। यानी कि घड़ी के हिसाब से वक्त बता दे, तो अभी क्या हो जाएगा, है ना, मुतय्यन वक्त हो जाएगा, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम होगा। ये फिर जो है ना किसी दिन का नाम बता देता है। मानो आपको बता दिया कि इतवार से, तो बोल दिया संडे, है ना, यानी कि संडे से। तो ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम होता है इसके, ये ना, यानी कि इसके लिए सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये फिर वो किसी दिन के साथ किसी महीने या फिर महीने का नाम आ जाए। समझो बोल दिया गया जनवरी, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हुआ करता है। ये फिर महीने के बाद आता है किसी साल का नाम आ जाए, जैसे कह दिया 2025 से। तो ये दोस्तों हुआ करता है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या हुआ करता है? पॉइंट ऑफ टाइम। और इसमें एक चीज और है, कोई भी वक्त देगा वो गैर मुतय्यन वक्त होगा, लेकिन उसमें अगर उसने लगा दिया पिछला, लास्ट, अगर लास्ट का इस्तेमाल कर दिया तो वो जो है ना हम उसको मानेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। अब बात कर लेते हैं। ये तो हमारा हो गया सिंस वाला, है ना, जिसमें आपको सिंस का इस्तेमाल करना है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, सॉरी पीरियड ऑफ टाइम की, जिसके साथ में फॉर का इस्तेमाल होता है। जैसे वो कह रहे हैं 1 घंटे से या 2 घंटे से या 2 मिनट से, 2 मिनट्स, है ना, 2 मिनट्स। ये कह रहे हैं 2 दिन से या 3 दिन से, है ना, 3 days। ये कह लें 4 हफ्तों से या 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, तो क्या हो जाएगा? 4 weeks। ये कह लें महीनों से, है ना, 3 महीनों से, 4 महीनों से, कितने भी महीनों से, तो 3 months। ये कह लें कि कितने सालों से, जैसे बोलते हैं कि 4 सालों से, तो 4
ईयर्स, या बोल दे इतने सेकंड से, तो 4, है ना। यानी कि इसमें हमें एग्जैक्ट वक्त का मालूम नहीं होना। पीरियड ऑफ टाइम वो होगा जिसमें हमें एग्जैक्ट वक्त का मालूम नहीं होना, यानी कि हम क्या से लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई आपसे बोलता है कि वह 2 मिनट, वह 1 घंटे से यहाँ बैठा हुआ है, तो यानी कि अगर उसने हमें बता दिया, हम टाइम देख के जो है ना आइडिया लगाएंगे कि भाई वो कब से बैठा हुआ है, यानी कि एक्सेक्ट टाइम पता नहीं होगा। और इसमें पॉइंट ऑफ टाइम में, यानी जहाँ पे आपको सेंस का यूज करना है वहाँ पे आपको एक्सेक्ट टाइम का पता होगा, और पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपको एक्सेक्ट टाइम का पता नहीं होगा, ये ध्यान रखें। और इसमें खास जो मजीद बात है, मैं आपको ये बता दूं कि अगर ऐसा कुछ आता है पिछले 2 मिनट से, लेकिन उसके साथ में आ गया पिछले 2 मिनट से, वैसे 2 मिनट से तो पता आपको पीरियड ऑफ टाइम है ना, फॉर का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर कह देता है पिछले 2 मिनट से, यानी कि उसमें लास्ट लग जाता है ना, तो लास्ट अगर लग गया तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा, यानी कि उस पीरियड ऑफ टाइम को आप पॉइंट ऑफ टाइम में शुमार करेंगे, क्योंकि उसने ये बता दिया कि पिछले 2 मिनट से, इसका मतलब आप घड़ी के अकॉर्डिंग उस टाइम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। अभी जुमले लिख के फिर बात करते हैं। सेंटेंस देखते हैं। हम 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो ये 2 महीने बोलते हैं ना, तो यानी कि इस वाले टाइम की कैटेगरी में आ गया, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, और इसके लिए हमें फॉर का इस्तेमाल करना है। तो है ना, एक बार उसूल भी देख लेते हैं। उसूल क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव का इस्तेमाल होगा, उसके बाद बीन का इस्तेमाल होगा, उसके बाद वर्ब यानी कि फ़ेल लगेगा, और उसके साथ में आईएनजी भी लग जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल लगाएंगे। अब है सेंटेंस, है ना, हम 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो दोस्तों हम क्या लगाएंगे, पहले तो वी, और वी जमा है इसके साथ में हैव का इस्तेमाल, तो वी हैव बीन, वी हैव बीन सीखने की लर्न हुआ करती है, और इसमें एनजी जोड़ के लर्निंग, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। प्रॉपर नाउन है, किसी जुबान का नाम प्रॉपर नाउन हुआ करता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल बना करते हैं। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। अब 2 महीनों से, तो यानी कि ये है ना, तो क्या लगाएंगे, फॉर, फिर 2 की लगाएंगे 2, और महीनों की हो जाएगी मंथ्स, तो हो जाएगा फॉर 2 मंथ्स। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स, ये वाला सेंटेंस बना है ना। नेक्स्ट देखते हैं। वह 1990 से इस मकान में रह रहा है जी। है जी। वह की हो जाएगी ही के साथ में हैज का इस्तेमाल, क्योंकि वह हुआ करता है, और इसके बाद बीन, और रहने के लिव हुआ करती है ना, ये लिव हुआ करती है, और जब आईएनजी जोड़ते हैं, मैंने बताया था पहले कंटिन्यूस में कि ई को हटा देते हैं अगर एक होता है, तो ही हैज बीन लिविंग, अब है इन दिस हाउस, इस मकान में, इन दिस हाउस। अब फिर टाइम है ना 1990, यानी कि ये आ गया है ना, बताया ना कि किसी साल का नाम आएगा, जैसे ये आ रहा है, तो सिंस का इस्तेमाल, सिंस 1990 है जगह। तो दोस्तों मैं 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ, तो मैं की आई, और आई को जितने भी परसेंट यानी कि हाल वाले सेंटेंस होते हैं, हाल वाले वो होते हैं ज़माने, तो उसमें क्या करते हैं, जमा मानते हैं, इसके साथ में इसी लिहाज से हैव का यूज होगा। तो आई हैव बीन इंतजार करने की और करती है वेट, और इसमें एनजी लगा के कर देंगे वेटिंग, तो आई हैव बीन वेटिंग है ना आपका। तो फॉर यू, वेट के बाद जो हमें फवेल वो लिखना है मफूल, उससे पहले फॉर का इस्तेमाल किया करते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अब एक टाइम है ना 1 घंटे से, तो ये गैर मुतय्यन टाइम, इसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर, एक के लगा दे एन, और उसके बाद लिखना है आवर, एन आवर, क्योंकि आवाज जो है ना वोवेल की आ रही है, एच जो है ना खामोश है, इसीलिए एन का इस्तेमाल करा,
वरना जैसे हम कहें पेन तो ए पेन बोलते हैं, ए पेन, पेन पेन नहीं बोलते, लेकिन यहाँ पे आवाज़ वोवेल की आ रही, जैसे मैं कहूँ एन अम्ब्रेला, एक छाता, क्योंकि ये वोवेल है। तो इस कंडीशन में हम एन का इस्तेमाल किया करते हैं, तो इससे पहले इसी लिहाज से एन का इस्तेमाल किया। तो फिलहाल दोस्तों ये था ओवरऑल हमारा, है ना, पहले हाल मुकम्मल जारी के बारे में। उसके बाद फिर एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, इसको और क्लियर करेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और एक दरख्वास्त आपसे ये है कि आप देख रहे हैं अपने यार दोस्तों को, है ना, जो इस लाइन के आदमी हैं, ख़ास उर्दू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप उनको ये चैनल शेयर करें। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।